नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश के इतिहास में एक नया पन्ना लिख दिया है। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ अदालतों के दरवाजे नहीं बल्कि दिलों के दरवाजे से गुजरती है। हम बात कर रहे हैं LGBTQ+ अधिकारों की और भारत में समलैंगिक संबंधों के गैर अपराधीकरण की। साल 2018 वो साल था जब धारा 377 के पर कतर दिए गए। सालों से जो प्यार कालकोठरी में बंद था उसे आज़ादी की हवा मिली। वो रिश्ता जिसे अप्राकृतिक कहकर कलंकित किया जाता था उसे प्राकृतिक होने का हक मिल गया। कहते हैं जब कानून अपनी आंखें खोलता है तो समाज भी आईना देखता है, और यकीनन इस फैसले ने हमारे समाज में एक जबरदस्त बदलाव की नींव रखी है। जब ज़मीर ही जाग उठा तो कानून की क्या बिसात थी। सदियों की खामोशी टूटी, एक नई सुबह की रात थी। इश्क को जंजीरों में कैसे बांधोगे, ये तो आज़ाद परिंदा है। आज पर खुले हैं इसके, उड़ चला है जहां इसकी मंजिल है। लेकिन क्या ये सिर्फ कानूनी आज़ादी है या ये उससे कहीं ज़्यादा है? क्या ये सिर्फ समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना था या उन लाखों दिलों को पहचान देना था जो सदियों से छिपकर जीते रहे? आइए इस यात्रा को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये LGBTQ+ आखिर है क्या। कई लोग सोचते हैं ये कोई नई चीज है या कोई विदेशी कॉन्सेप्ट है, पर यह सिर्फ इंसानी विविधताओं का एक समूह है जिसे अब नाम मिल रहा है। L का मतलब होता है लेस्बियन। ये वो महिलाएं हैं जो रोमांटिक या यौन रूप से दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होती हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में आप मीठी कह देते हैं। G का मतलब होता है गे। ये वो पुरुष हैं जो रोमांटिक या यौन रूप से दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिन्हें आप आम बोलचाल की भाषा में मीठा कहते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इनको इन्हीं भद्दे नामों से पुकारते हैं। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल। ये वो लोग हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ये वो लोग हैं जिनकी लिंग पहचान उनके जन्म के समय दिए गए लिंग से अलग होती है। आसान शब्दों में कहें तो जन्म के समय आपको लड़का या लड़की बताया गया है, लेकिन आप खुद को वैसा महसूस नहीं करते। क्यू का मतलब है क्वीर या क्वेश्चनिंग। क्वीर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अक्सर वो लोग करते हैं जो अपनी यौन अभिविन्यास मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन या लिंग पहचान को पारंपरिक श्रेणियों में फिट नहीं मानते। क्वेश्चनिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति अभी भी अपनी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को खोज रहा है, उस पर विचार कर रहा है। और ये जो प्लस शब्द है ये दर्शाता है इस समूह में और भी कई तरह की पहचानें शामिल हैं, जैसे एसेक्सुअल, इंटरसेक्स आदि। ये सभी पहचानें प्यार और अस्तित्व के अलग अलग रंग हैं। अब देखा आपने, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्यार के अलग अलग रास्ते और लोगों के खुद को महसूस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हर फूल अलग रंग का होता है, वैसे ही हर इंसान की पहचान भी अलग होती है। धारा 377 का 377 का हटना एक मील का पत्थर था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद भी LGBTQ+ समुदाय के लिए कानूनी चुनौतियां कम नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि समलैंगिक पार्टनरशिप को मान्यता, गोद लेने का अधिकार, ये सब आज भी एक संघर्ष का विषय है। हमने कुछ कानूनी मील के पत्थर जरूर तय किए हैं, जैसे कि नालसा जजमेंट जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान दी, या फिर हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। अब कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ है, पर यहाँ इश्क के लिए जंग और जंग के बाद भी पेंच। कानूनी पेंच ऐसे कि कई बार लगता है ये सिर्फ सीधे लोगों के लिए ही बने हैं या फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब बात प्यार की आती है तो ये कानून भी बड़े नखरे दिखाता है। कानून की किताब मोटी है पर अक्सर पतले धागों से बंधी मिलती है। कुछ को ये स्ट्रेट रास्ता दिखता है तो कुछ को टेढ़ा भी दिख जाता है। लेकिन ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, क्योंकि जब बात अस्तित्व, अपनी पहचान और अपने प्यार की आती है तो कोई भी इसमें हार नहीं मानता। इस लंबी और पथरीली राह में कुछ फरिश्ते भी हैं जो कानूनी सहायता और समर्थन का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो LGBTQ+ व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, उन्हें कानूनी सलाह देते हैं और अदालत तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। जैसे नज फाउंडेशन, परिवर्तन, हमसफर ट्रस्ट, ये वो संस्थाएं हैं जो दिन रात इस समुदाय के लिए काम कर रही हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह के भेदभाव या कानूनी समस्या का सामना कर रहा है तो इन संस्थाओं से संपर्क
करना जरूरी है। अपने अधिकारों को जानना, उन्हें समझना और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना, ये सबका हक है। मेरे दोस्तों, अंधेरी रात में जो रास्ता दिखा दे वो जुगनू नहीं सहारा है। जब उम्मीदें दम तोड़ने लगे तब ये कानूनी हाथ एक किनारा है। डरने की अब कोई बात नहीं, जब आवाज तुम्हारी बुलंद है। मंजिलें भले ही दूर सही, पर कदमों में अब जबरदस्त दम है। कानूनी लड़ाई कागजों पर लड़ी जाती है, लेकिन उसका असर दिलों पर होता है। आइए कुछ ऐसी ही कहानियों को सुनते हैं, कुछ ऐसी आवाजों को जिन्होंने इस बदलाव को जिया है। एक महिला जो कहती है 377 हटने के बाद एक अजीब सी शांति मिली। पहले लगता था कि वो एक अपराध कर रही है, अब लगता है कि वो भी इंसान है, उसे भी प्यार करने का हक है। ऐसे ही एक पुरुष कहता है मेरे माता पिता को समझने में वक्त लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब कानून की नज़रों में अपराधी नहीं, तो उनका नज़रिया भी बदलने लगा। और वैसे ही एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की कहानी है कि सिर्फ कानून बदलने से सब नहीं बदलता, समाज को भी बदलना पड़ेगा। पर हाँ, अब तुम्हारे पास अधिकार है जिस पर खड़े होकर तुम अपनी आवाज़ उठा सकते। इन कहानियों में दर्द भी है, उम्मीद भी, संघर्ष भी और साहस भी। ये दिखाता है कि कानूनी बदलाव सिर्फ किताबी नहीं, वे जिंदगियां बदल देते हैं। वे लोग जो सांस लेने की आज़ादी देते हैं, अपने प्यार को खुलेआम जीने की हिम्मत देते हैं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पूर्ण कानूनी समानता, गोद लेने का अधिकार, विरासत का अधिकार, भेदभाव मुक्त समाज, ये सब आज भी हमारे लक्ष्य हैं। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें लगातार सक्रिय रहना होगा। सिर्फ LGBTQ+ समुदाय को ही नहीं, बल्कि हम सबको, समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा। हमें सहयोगी बनना होगा। हमें उन आवाज़ों को बुलंद करना होगा जो अक्सर दब जाती हैं। प्यार का ये रंग कभी फीका नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कितने ही वॉश आ जाएं। समाज को भी अब क्लोज्ड माइंड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ओपन होना होगा। क्योंकि जब बात इंसानियत की हो तो कोई भी साइड छोटी नहीं होती, सब मेन स्ट्रीम है। ये दास्तां भी यादी है, अभी पूरी किताब लिखनी है। रंगों को मिलाकर एक नई तस्वीर बनानी है। जिंदगी की हर खुशी, हर पल खुले दिल से जीना है। बस यही उम्मीद है, यही सपना, यही हम सबको पाना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां किसी भी व्यक्ति को अपने प्यार, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। एक ऐसा भारत जहां हर कोई सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार और समानता का प्रसार करते रहें। नमस्कार।